एक समय की बात है, एक खुशहाल जंगल था और वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया का काम क्या होता है? उड़ना, चहकना, मस्त रहना। लेकिन इस चिड़िया को एक अजीब सी बीमारी थी। इसे चीज़ें इकट्ठा करने की बीमारी थी। लेकिन ये तिनके या दाने इकट्ठा नहीं करती थी, ये यादें जमा करती थी। और यादों के नाम पर क्या कंकड़ पत्थर? नहीं, इसका लॉजिक बड़ा अजीब था। अगर किसी दूसरी चिड़िया ने इससे प्यार से बात की तो वो एक सफ़ेद पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मज़ा आया, और उसे अपने थैले में डाल देती। और अगर किसी ने उसे डांट दिया या बारिश से उसका घोंसला टूट गया तो वो एक काला पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मुझे बहुत दर्द हुआ, और उसे भी थैले में डाल देती। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और उसे लगने लगा कि यही पत्थर ही उसकी कमाई है। और दोस्तों, हम इंसान भी तो यही करते रहते हैं ना। मोबाइल की गैलरी भरी पड़ी होंगी उन स्क्रीनशॉट से जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा था। दिमाग के किसी कोने में ये बात सेव करके रखी होंगी जब हम कभी लाइफ में फेल हुए थे और हम उस चिड़िया पर हंस रहे हैं, पर असल में वो थैला हमारे कंधे पर भी टंगा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं देता। अब जरा उस चिड़िया की हालत सोचो। शुरुआत में थैला हल्का था तो वो उड़ लेती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते पत्थर की संख्या बढ़ती गई। हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीत गया। थैला अब इतना भारी हो चुका था कि वो चिड़िया अब सही से उड़ भी नहीं पाती थी। जहाँ वो पहले आसमान की ऊंचाइयों को छू पाती थी, अब वो जमीन के कुछ फीट ऊपर तक ही उड़ पाती थी। उसके दोस्त उसे बुलाते, अरे चल ना, ऊंची पहाड़ियों पर चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे फल लगे हैं। लेकिन वो चिड़िया थक चुकी होती। वो कहती, तुम लोग जाओ, मेरा थैला बहुत भारी है, उसे धीरे चलना होगा। एक दिन उसे एक बूढ़ा और समझदार उल्लू मिला। उल्लू ने उसे गौर से देखा और पूछा, अरे ये इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने मासूमियत से कहा, दादा, ये बोझ नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इसमें मेरी हर खुशी, हर गम मौजूद है, मेरा हर सबक लिखा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? तब उल्लू ने एक ऐसी बात कही जो शायद आज हम सबको सुनना चाहिए। उसने कहा, बेटा, यादें राह दिखाने के लिए होती है, रास्ता रोकने के लिए नहीं। तुम कल की यादों को आज की पीठ पर लाद कर चल रहे हो, इसीलिए तुम आज के आसमान को देख नहीं पा रहे हो। चिड़िया को ये बातें सिर्फ एक लेक्चर लगी। उसने अनसुना कर दिया और उन यादों के पत्थर को छोड़ने से मना कर दिया। दोस्तों, हमें भी यही डर लगता है ना। हमें लगता है कि अगर हमने उस दर्द को भुला दिया तो हम उस इंसान को माफ कर देंगे जिसने कभी हमारे साथ गलत किया था। हमें लगता है कि वो दर्द पकड़ कर रखना हमारा हक है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो दर्द उस सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो बस हमें दिमाग की तरह खाए जा रहा है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जंगल में भयंकर बाढ़ आ गई, पानी का लेवल बढ़ने लगा। सारे जानवर, सारे पंछी ऊंची ऊंची जगहों पर, पेड़ों की चोटियों पर उड़ गए। सबने चिल्लाया, उड़ जा, पानी बढ़ रहा है। उस चिड़िया ने कोशिश भी की, उसने अपने नन्हे पंख फड़फड़ाए, वो थोड़ी ऊपर उठी, लेकिन वो थैला, उसमें रखे वो ताने, वो पुरानी बातें, वो दर्द वाले पत्थर इतने भारी थे कि उन्होंने उसे वापस पानी में खींच लिया। पानी उसकी गर्दन तक आ गया था। उसके पास अब भी मौका था कि वो थैले की डोरी काट दे और आसमान की ओर उड़ जाए, लेकिन अंत तक, आखिरी सांस तक उसे अपने पत्थरों से इतना प्यार था कि उसने थैला नहीं छोड़ा। और फिर एक जोरदार लहर आई और सब खत्म हो गया था। वो चिड़िया डूब गई, पानी के नीचे नहीं, अपनी यादों के बोझ के नीचे दबकर मर गई। दोस्तों, जानते हो सबसे कड़वा सच क्या है? उस थैले में जो पत्थर थे, बाढ़ के पानी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पत्थर आज भी वही कहीं कीचड़ में पड़े होंगे। बस वो चिड़िया नहीं रही जो उन्हें जान से ज्यादा चाहती थी। आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, आज अपनी पीठ को टटोल कर देखो कि कौन सी यादों का बोझ तुमने अपनी पीठ पर लाद कर रखा है। वो रिश्ता जो कई साल पहले खत्म हो गया था, उसके क्यों और कैसे का पत्थर कब तक अपने साथ रखोगे? वो बिजनेस जो डूब गया, उसके पछतावे का पत्थर कब तक लेकर चलोगे? किसी ने तुम्हें नालायक बोल दिया था तो उस एक शब्द को कब तक कलेजे से लगा कर रखोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब याद रखकर उनको सजा दे रहे हो? नहीं यार, तुम खुद को सजा दे रहे हो। तुम उड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तुम दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैर उस पुराने कीचड़ में फंसे हुए हैं। माफ कर दो यार,
इसीलिए नहीं कि वो अच्छे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें अब उन यादों के बोझ से हल्का होना है और आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।